आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में लिमटी की लालटेन के 311वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं, एक नई बीमारी सामने आई है, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स से घबराने की जरूरत नहीं है। सरकार को चाहिए कि कोविड जैसी विस्तृत एडवाइजरी पहले से जारी कर दी जाए। नमस्कार, लिमटी की लालटेन के 311वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। कोरोना कोविड-19 के बाद अब मंकी पॉक्स नाम की बीमारी तेजी से फैलने की खबरें आ रही हैं। यद्यपि भारत में इसका फैलाव कम है, विश्व में अफ्रीका के देशों में बहुत ज़्यादा है। केरल में एक 22 वर्षीय व्यक्ति की जान इसके चलते चली गई है। जो बताया जा रहा है कि एक 22 साल का व्यक्ति मंकी पॉक्स के चलते उसका निधन हो गया है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि उसकी जान चिकन पॉक्स के चलते गई है। अगर चिकन पॉक्स के जरिए भी गई है, चिकन पॉक्स नाम की बीमारी से भी गई है, तो ये बात बहुत चिंताजनक मानी जा सकती है। कोरोना कोविड-19 के शुरुआती दौर में जिस तरीके का संदेह दुनिया भर में था, उस तरह के संदेह की स्थिति ना निर्मित हो तो बेहतर होगा। वायरस के संक्रमण को कैसे रोका जाए, इसकी कम दरों पर, बहुत कम कीमत पर मुकम्मल जांच सुविधा कहाँ और कैसे मुहैया होगी, इसकी व्यवस्था सुनिश्चित किए जाने की जरूरत महसूस होने लगी है। मंकी पॉक्स के मामले दक्षिण अफ्रीका में सबसे ज़्यादा सुनाई दिए, किंतु उसके बाद स्पेन और ब्राज़ील में भी इसका कहर बरपता दिखा। अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में इसके मामले, बढ़ते हुए मामलों को देखकर सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की घोषणा वहां पर कर दी गई है। कोविड के बाद अमेरिका में ये सबसे बड़ी दूसरी आपदा है जिसका सामना अमेरिका को करना पड़ रहा है। 80 देशों में अभी तक 22,000 से ज़्यादा मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के द्वारा मंकी पॉक्स को ग्लोबल इमरजेंसी में शामिल किया गया है। अभी इससे घबराने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत महसूस नहीं हो रही है, क्योंकि इसकी मृत्यु दर को यूरोपियन कंट्रीज हैं, वहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है, ऐसा बताया जा रहा है WHO के द्वारा। शेष जगहों पर इसे मॉडरेट अर्थात संतुलित बताया गया है, माना गया है। ये पहला मौका ही होगा जब WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक के द्वारा विशेषज्ञ समिति की सिफारिश के बिना ही चेतावनी जारी कर दी गई। इसके पीछे संभवतः कोरोना कोविड-19 से लिया गया सबक ही माना जा सकता है। मंकी पॉक्स को लेकर आपात स्थिति लागू करने का आशय सिर्फ इतना ही नजर आ रहा है कि इसके लिए ज़्यादा सतर्कता बरतने की अब ज़रूरत है। अगर स्थितियां कोविड जैसी गंभीर होती तो इससे निपटने के लिए तैयार रहने की ज़रूरत है। ये माना जा सकता है इमरजेंसी के मायने, क्योंकि कोविड ने दुनिया भर को बहुत कुछ सिखाया है। इसलिए हर तरह से लड़ने के लिए तैयार रहने की दरकार महसूस हो रही है। देखा जाए तो अफ्रीकी देशों में मंकी पॉक्स बहुत सामान्य बीमारी है। वहाँ पर ये कुछ इलाकों तक ही सीमित रहा करती थी। संभवतः ये पहला मौका है जबकि ये दक्षिण अफ्रीका से निकलकर विश्व के अन्य देशों की ओर रुख करती हुई दिख रही है। इस बीमारी के बारे में विश्व में बहुत कम लोग इसलिए जानते हैं क्योंकि ये बड़े सीमित क्षेत्र में ये बीमारी फैलती थी, बाकी देशों में नहीं फैलती थी। इसलिए लोग इसके बारे में बहुत कम लोग ही जानते हैं। इसलिए सावधानी में ही सुरक्षा है कि मूल मंत्र को अपनाना होगा, आत्मसात करना होगा, अंगीकार करना होगा। मंकी पॉक्स का विषाणु कोविड के विषाणु जैसा ना तो घातक है और ना ही इसका फैलाव उस तेजी से होता है। फैलाव भी उसके समान नहीं है। कहा यह भी जा रहा है कि संक्रमित व्यक्ति की त्वचा के बहुत करीबी संपर्क में आने पर यह फैलता है।
लोगों में ये जिज्ञासा है कि मंकी पॉक्स आखिर है क्या। दरअसल जानवरों से मनुष्य में फैलने वाला एक वायरस ये है। इसके लक्षण चेचक के रोगियों के समान माने जा सकते हैं। इसके 2 आनुवंशिक समूह ज्ञात हुए हैं, जिसमें सेंट्रल अफ्रीकन समूह और दूसरा है वेस्ट अफ्रीकन समूह इसमें शामिल है। लक्षण किस तरीके के होंगे? अभी तक सरकार की एडवाइजरी बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं हुआ है। इसके लक्षण में आम तौर पर 2 से 4 सप्ताह तक इसके लक्षण रहते हैं। इसमें बुखार, सरदर्द, शरीर पर लगभग 3 सप्ताह तक चकत्ते, लाल लाल चकत्ते आपने देखे होंगे, गले में खराश, खांसी और कई लोगों को फफोले पड़ने की शिकायत भी देखी गई है। कुछ लोगों में ये कुछ जब तक रहता है तब तक पीड़ादायक भी होता है। इसमें हथेली, हाथ की हथेली और पैरों के तलवों में विशेष प्रभाव देखने को मिलते हैं। इसका संक्रमण की अवधि 6 दिन से 21 दिन अर्थात अधिकतम 3 सप्ताह हो सकती है। विशेषज्ञों के अनुसार संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में लंबे समय तक रहने पर ये फैल सकता है। इसके अलावा शरीर से निकलने वाला जो तरल पदार्थ है, घाव के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संपर्क में आने पर इसका फैलाव हो सकता है। संक्रमित व्यक्ति के दूषित कपड़ों के अलावा चूहे, बंदर, गिलहरी आदि संक्रमित, जो इससे संक्रमित अगर हैं, मंकी पॉक्स से संक्रमित चूहे, बंदर, गिलहरी के द्वारा काटने या उनके द्वारा खरोंचे जाने या उनका मांस, इसके जरिए इसका फैलाव हो सकता है। मंकी पॉक्स के इतिहास की अगर हम बात करें तो आप अगर इतिहास को देखें तो 1970 में पहली बार, लगभग 50 साल पहले, कांगो बेसिन के ग्रामीण अंचलों और मध्य एवं पश्चिमी अफ्रीका में इसके मामले सामने आए थे। 1970 के उपरांत 11 अफ्रीकी देशों में इसके मामले प्रकाश में आए। 2003 में मंकी पॉक्स पहली बार अफ्रीका से निकलकर अमेरिका में फैला। सितंबर 2018, दिसंबर 2019, मई 2021 और मई 2022 में नाइजीरिया से इजराइल और ब्रिटेन की यात्रा करने वाले यात्रियों में एवं मई 2019 में सिंगापुर तो नवंबर 2021 में अमेरिका में इसकी आहट सुनाई दी थी। मंकी पॉक्स से भारतीयों को घबराने की ज़रूरत इसलिए नहीं है क्योंकि भारत में इसके बहुत कम मरीज मिले हैं और ये बहुत घातक बीमारी की श्रेणी में नहीं है। इसके लिए भी मंकी पॉक्स को लेकर सावधानी बरतना जरूरी है। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकारों को बाकायदा बीमारी, लक्षण, बचाव के उपाय को वैक्सीनेशन आदि की एडवाइजरी जारी करने की ज़रूरत महसूस होने लगी है। इसलिए सरकार को समय रहते ये काम कर देना चाहिए। लिमटी की लालटेन के 311वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। बहुत सारे हमारे दर्शक बार बार अनुरोध कर रहे हैं कि लिमटी की लालटेन को दोपहर 2 बजे की बजाय सुबह 7 बजे या 6 बजे प्रसारित किया जाए। उनके अनुरोध पर हम विचार कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि लिमटी की लालटेन सुबह 6 या 7 बजे प्रसारित हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर हर वीडियो के आप बता सकते हैं कि हम इसका प्रसारण समय क्या रखें। लिमटी की लालटेन अगर आप देखना चाहते हैं तो लिमटी की लालटेन समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट और साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। लिमटी की लालटेन वैसे तो अभी तक दोपहर 2 बजे शनिवार एवं रविवार को सुबह 7 बजे प्रसारित होती है। लिमटी की लालटेन के 311वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 312वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए। साथ ही कमेंट बॉक्स में नीचे जाकर बताइए कि आपको ये कैसे लग रहे हैं। अगर आपको ये पसंद आ रहे हो तो आप हमें बताइए जरूर। लिमटी की लालटेन के 311वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 312वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए आपसे इजाज़त लेना चाहते हैं। जय हिंद।